हरियाणा के मेवात में जन सेवा की भावना के तहत समयबद्ध दिया जा रहा है योजनाओं का लाभ। टीसी गुप्ता पहुंचे नूंह। बता दें कि नूंह में सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने की जनसभा पोर्टल व आरटीएस सेवाओं की समीक्षा। लोगों को समयबद्ध सेवा देने के लिए सरकार ने लागू किया सेवा का अधिकार अधिनियम। ऑटो अपील प्रणाली के लाभार्थियों से किया गया सीधा संवाद। बता दें कि हरियाणा सेवा अधिकार आयोग के मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता ने कहा है कि प्रदेश सरकार ने जन सेवा की भावना के तहत लोगों को समयबद्ध सेवाएं देने के लिए सेवा का अधिकार अधिनियम लागू किया है। सरकारी सेवाओं का लाभ आमजन को निश्चित समय पर पहुंचे, इसके लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से निरंतर मॉनिटरिंग की जा रही है। टीसी गुप्ता वीरवार को शहीद हसन खां राजकीय मेडिकल कॉलेज के सभागार में जनसंवाद पोर्टल व सेवा अधिकार अधिनियम के तहत अधिसूचित सेवाओं की प्रगति के संबंध में जिले के विभिन्न विभागों के अधिकारियों के साथ समीक्षा कर रहे थे। इस दौरान उन्होंने ऑटो अपील प्रणाली के लाभार्थियों से सीधा संवाद किया। इससे पहले उपायुक्त धीरेन्द्र खडगटा ने मुख्य आयुक्त टीसी गुप्ता का नूंह जिले में पहुंचने पर स्वागत किया। आप देख रहे हैं नूंह मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। जन संवाद के अंदर जो माननीय मुख्यमंत्री जी का महत्वाकांक्षी प्रोग्राम है, उसके तहत लोगों की जो जन आकांक्षाएं हैं उसके अनुसार किस प्रकार से कार्य किया जाए, वो संदेश देने के लिए ही माननीय मुख्यमंत्री जी ने मेरी ड्यूटी लगाई है और उसी के तहत के अंदर अब जिले में जा रहे हैं। आज ये मैंने 11वां जिला है और लोगों को ये बताना है कि जो उन्होंने मांगा है उसको दिया जाए। केवल कागजी कार्रवाई से नहीं किया है कि कागजी कार्रवाई कर दी है कि इसने अप्लाई नहीं किया, इसने ये नहीं किया। जो भावना है उस भावना के अनुसार, और कई जगह पे इससे हमें पता भी लगता है कि ये पॉलिसीज़ हैं जिसके कारण में काम नहीं हो सकता। अभी आपने देखा होगा कि एक आदमी की जो तार की लाइन थी वो बहुत दूर थी और उसने कहा ट्रांसफार्मर लगाया जाए, तो उसका 3,11,000 का एस्टिमेट बना दिया कि 3,11,000 रुपये जमा कराएं। उसने कहा नहीं, मैंने नहीं देना। परंतु अभी बताया उन्होंने कि 9/11 को इस पॉलिसी में बदलाव आ गया कि जो आदमी 1 किलोमीटर के अंदर यदि मान लो उसके पड़ता है कनेक्शन और उसके अंदर ट्रांसफार्मर की कमी है, तो उसको जो है सरकारी खर्चे के ऊपर लगाया जाएगा। तो पॉलिसी में भी चेंजेस ला रहे हैं और त्वरित गति से लोगों की समस्याओं का समाधान किया जाए, यही माननीय मुख्यमंत्री जी का संदेश है जो कि सारे अधिकारियों को पहुंचाया है। सर ग्राफ की देखिए, नो ग्राफ का मेनली इसका जो कारण है वो ये है कि जो डॉक्टर अंबेडकर नवीनीकरण योजना है उसके तहत यहाँ पे काफ़ी दरखास्त आ गई और उसके अंदर भी बदलाव किया था, क्योंकि पहले ये स्कीम केवल अनुसूचित जाति के सदस्य जो परिवार थे उनके लिए थी। अभी थोड़े महीने पहले माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस स्कीम को सारी जातियों के लिए, चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई किसी जाति का हो, यदि गरीब व्यक्ति है उसके लिए खोल दी। उससे एकदम 3,61,000 आवेदन आ गए, तो उसको चेक करने में थोड़ा समय लग रहा है। तो अभी उसको चेकिंग करने के लिए एक कमेटी का गठन किया जा रहा है, तो वो जो लंबित है उससे इनका स्कोर नीचे आ गया और कुछ पोर्टल के इश्यूज हैं और थोड़ा सा एक यहाँ स्टाफ की कमी तो है ही है। अभी आपने देखा होगा कि डीडब्ल्यू के नीचे जो कि गरीब आदमियों से डील करता है डिपार्टमेंट, तहसील वेलफेयर ऑफिसर होते हैं, 4 सैंक्शन पोस्ट हैं, एक भी नहीं है। तो इस तरह से कुछ स्टाफ की कमी है, परंतु उसके अंदर कुछ स्टेट लेवल के ऊपर राज्य स्तरीय कार्रवाई की जाएगी, कुछ जिला स्तर के ऊपर जो आज जिला अधिकारियों से बात की है और जो कांस्टेंट मॉनिटरिंग करेंगे। मेरा पूर्ण विश्वास है कि स्कोर के अंदर, क्योंकि जो जिला उपायुक्त हैं वो बड़े एक्टिव हैं और ये इसके अंदर स्कोर के अंदर भी उन्नति होगी और लोगों का काम भी जल्दी से। सर पेनल्टी क्या क्या यदि समय के ऊपर काम नहीं होता तो उसमें ऑटो अपील सिस्टम है, उसमें किसी को अपील करने की आवश्यकता नहीं है और उसमें जैसे मैंने अभी डाटा दिखाया था कि 39,000 में से कितने काम हो गए, तो हम नोटिस देते हैं, नोटिस देते ही लोग लगभग लोगों का काम हो जाता है और हम तीसरे स्तर पे हैं। पहली जो अपील होती है वो अपील जाती है स्थानीय अधिकारी के पास। जैसे मान लो कूड़ा नहीं उठा तो ज्वाइंट कमिश्नर के पास में, दूसरी जाएगी डीएमसी के पास में या कमिश्नर म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास में। मुख्यमंत्री युवा शगुन योजना का पैसा नहीं मिला तो पहली अपील जाएगी एडीसी के पास में, दूसरी जाएगी डीसी के पास में, तीसरी हमारे पास में। आपने देखा होगा मुख्यमंत्री युवा शगुन योजना में, जिसमें पहले बहुत शिकायतें थी, जब 2 साल पहले मैं आया था, एक भी केस यहाँ पे लंबित नहीं है। तो इस प्रकार से जो, और हमने इस पूरे जो हमारा पूरा भारतवर्ष है, इसके अंदर सबसे ज़्यादा पेनल्टी जो लगाई है, सबसे ज़्यादा जो स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग है, केवल हरियाणा में। हमसे पास के अंदर समझ लीजिए कि महाराष्ट्र, जिसमें 9 केस में लगाई है,
कुछ कर्नाटका के अंदर है। कर्नाटका में यदि काम लेट होता है तो 20 रुपए रोज का उस व्यक्ति को मिलता है जिसका काम लेट हो जाता है, परंतु वो भी बहुत कम केसेस के अंदर है, परंतु इतने सालों से काम चल रहा है। हमने केवल पिछले 2 साल के अंदर सारे अधिकारियों के अंदर ये जागृति कर दी है कि या तो लोगों का समय पे काम होगा या उसके अंदर जिम्मेदारी फिक्स की जाएगी। सर मुख्यमंत्री देखिए, ये नोटिफाइड सर्विस नहीं है, परंतु जिला उपायुक्त महोदय को मैं कहूँगा कि इस प्रकार से नहीं होता, हमें उचित समय दिया जाना चाहिए। और ये इतनी अच्छी स्कीम है मुख्यमंत्री स्वामित्व योजना कि ये स्कीम उनके दिमाग की उपज है, जो कि उन्होंने लागू किया और अब दूसरे राज्यों के अंदर भी उसको लागू करने के लिए केंद्र सरकार कर रही है। उसमें छोटी-मोटी नीचे से लोकल स्तर के ऊपर हो सकता है कि कोई अधिकारी इस तरह की बात कर रहा हो, उनको इसके बारे में आगाह कर